नमस्कार बच्चों। तो मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9th में जो टॉपिक रखा गया है प्रत्यय, उसके बारे में समझाऊंगी। ये कक्षा 9th का ही नहीं है, अब तो ये तो 7th 8th 9th 10th मतलब आगे भी जो है ग्रामर में आता रहता है। तो इससे पहले हमने जो है उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। तो उपसर्ग जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमेशा ऐसा बोला जाता है उपसर्ग प्रत्यय यानी इकट्ठे आते हैं। तो मैंने पहले आपको उपसर्ग जो है वो समझा दिए हैं। तो अब ये आज मैं आपको प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह ही एक शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश, यानी छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन मूल शब्दों से जुड़कर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं। इन प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता, जैसे उपसर्ग का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, लेकिन वो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदलते हैं, प्रभावित करते हैं। और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं यही गलती कर देते हैं। कई बार जो प्रत्यय वो शब्द के आगे लगा देते हैं और उसको प्रत्यय बना देते हैं, उपसर्ग को जो शब्द के पीछे जोड़ देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ के उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये प्रत्यय की परिभाषा हो गई है, ठीक है। अब जो है मैं आपको कुछ शब्द जो है वो बताऊंगी जिसमें हमें मूल शब्द और प्रत्यय वो अलग करने होंगे। तो इसी तरह से पेपर में आता है कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। कई बार कोई शब्द दिया होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि इसमें से प्रत्यय छांटिए, प्रत्यय अलग कीजिए। और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। उसमें उपसर्ग अलग करना होगा, प्रत्यय अलग करना होगा और मूल शब्द अलग करना होगा। अब जैसे ये शब्द दिया हुआ है मोटापा, तो मोटापा में मूल शब्द क्या हुआ? मोटा। प्रत्यय कौन सा हुआ? पा। तो आपको कैसे लिखना है? मोटा प्लस पा यानी मोटापा। इसी तरह से आ गया घुमक्कड़। घुमक्कड़ मतलब एक जाति है जो हमेशा घूमते रहते हैं ना, गडरिये हम बोलते हैं, इधर उधर अपनी गाड़ी पे सामान को लादा और उसके साथ साथ सारा खुद इनके साथ जानवर भी होते हैं और खुद भी होते हैं। अब जो ये अपने पशु वगैरह साथ में लिए घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा इन गडरियों को, उनको बोलते हैं घुमक्कड़ जाति, हमेशा घूमते रहने वाली जाति। ये एक जगह पे नहीं बैठते। और उनसे यदि बात की जाए कि आप लोग जो है घर बना के क्यों नहीं रहते, तो वो क्या बताते हैं कि उनके मन में ये डर होता है कि जो घर बना के रहते हैं छत नीचे गिर गई तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात से वो डरते हैं। वो अपना घर जो है वही छोटी सी झोपड़ी सी बना के जो बैठ जाते हैं ना, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, कोई एक ठिकाना नहीं होता, तो वो चल देते हैं अपना सामान लेके। उनको बोलते हैं घुमक्कड़ जाति। तो घुमक्कड़, अब इसमें हमें मूल शब्द छांटना है। तो घुम नहीं होगा मूल शब्द, घुम, छोटा ऊ नहीं लगेगा, उसमें आएगा बड़ा ऊ यानी घूम प्लस अक्कड़। मूल शब्द क्या हुआ? घूम। घुमक्कड़ मतलब हमेशा घूमते रहने वाला। तो मूल शब्द का आपको ध्यान रखना है कि उसका अर्थ होता है, वैसे ही नहीं निकाल देना जो लिखा हुआ उसी को मूल शब्द बिटिया। अब बिटिया में मूल शब्द बिटी नहीं होगा, आप कहोगे बिटी प्लस या कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें मूल शब्द आएगा बेटी, बेटी प्लस और प्रत्यय क्या हुआ? इया यानी बिटिया। इसी तरह से अब आ जाता है बचपन। बचपन में जब बचपन होता है तो वो क्या होता है? बच्चा होता है जब, तभी उसका बचपन का समय होता है। तो इसमें मूल शब्द क्या बना? बच्चा प्लस यानी प्रत्यय पन, बच्चा प्लस पन बचपन। जैसे बुढ़ापा में आया। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा में बा में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हम इसका मूल शब्द बनाएंगे तो इसमें मूल शब्द क्या निकलेगा? बूढ़ा यानी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा। जैसे मोटापा है ना, मोटा प्लस पा मोटापा, पा प्रत्यय है, उसी तरह से बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा। अब यौवन, यौवन जो है अवस्था होती है, यानी पहले बचपन फिर यौवन फिर बुढ़ापा। तो अब जो है यौवन में कौन सी अवस्था आती है? ये जब व्यक्ति युवा हो जाता है।
तो मूल शब्द इसमें क्या हुआ, युवा, युवा, और प्रत्यय हो गया अन, यौवन। इसी तरह से खिलाड़ी शब्द है, खिलाड़ी में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, कैसे करोगे, खिलाड़ी, खिलाड़ी जो खेलता है, तो अब जो है खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। उसी तरह से लुहार, लुहार मतलब जो लोहे का काम करता है, तो मूल शब्द इसमें क्या आएगा, लोहा, लोहा प्लस आर, प्रत्यय आर आ गया, लोहार। इसी तरह से सुनार हो जाए तो जो सोने का काम करता है, तो सोना प्लस आर, सुनार। अब इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, हम कहते हैं चचेरा, चचेरा भाई होता है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, तो चचेरा भाई जो हो गया, यानी चचेरा चाचा का बेटा हुआ। मूल शब्द क्या निकला इसमें से, चाचा, चाचा प्लस एरा, चचेरा। इसी तरह से ममेरा में मामा प्लस एरा, ममेरा। इसी तरह से फुफेरा में फूफा प्लस एरा, फुफेरा। तो मूल शब्द जो है ये होते हैं। अब आ जाते हैं ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, दोनों अलग करने हैं, मूल शब्द उसमें आएगा ही आएगा। अब जैसे आ गया अपमानित, इसमें जो है उपसर्ग कौन सा हुआ, अप, क्योंकि आगे लगा है उपसर्ग। मूल शब्द मान और प्रत्यय एक, अपमानित, इसमें देखो उपसर्ग भी आ गया, प्रत्यय भी आ गया। नेक दिली, नेक, दिल और ई, इसमें उपसर्ग भी आ गया, प्रत्यय भी आ गया, मूल शब्द जो है दिल है। कार्यकुशलता, इसमें उपसर्ग भी है, मूल शब्द कुशल आ गया और प्रत्ययता आ गया। स्वदेशी, इसमें उपसर्ग स्व हो गया, मूल शब्द देश आ गया और प्रत्यय ई। हमदर्दी, तो इसमें जो है क्या हुआ, प्रत्यय यानी उपसर्ग हम आ गया, मूल शब्द दर्द और प्रत्यय ई। परिपूर्णता, उपसर्ग परि, मूल शब्द पूर्ण, प्रत्ययता, परिपूर्णता। इस प्रकार से ये जो उपसर्ग जैसे थे ना, हिंदी में, संस्कृत में और उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग होते हैं, उसी तरह से हिंदी, संस्कृत और उर्दू के ही प्रत्यय होते हैं, इन्हीं शब्दों के प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से अब जो है मान लो कुछ और हम कहें, साहसिक शब्द है, साहसिक, तो आपने देखो साहसिक, इसमें मूल शब्द क्या आएगा और प्रत्यय क्या आएगा, इसमें मूल शब्द आ गया साहस, प्रत्यय क्या आया एक, साहसिक। तो मतलब जो इसके ये जो प्रत्यय हैं, इत, ईता, ईता, इक, अन, तो इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, ये स्वतंत्र जो है रहते हैं, इनको जो है अर्थ के उस किसी शब्द के पीछे लगाएंगे तभी उस शब्द का अर्थ बनेगा, ठीक है। इनका अकेले में कोई प्रयोग नहीं होता कि हम क्या इन शब्दों का प्रयोग कर दे, जैसे उपसर्ग का जो है कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, इसी तरह से इनका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। तो किसी शब्दों के साथ में यदि इनका प्रयोग किया जाता है तभी वो जो है शब्द बनता है, तो उसमें ये विशेषता लाते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों आज आपको जो है प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप इसे जो है आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और ये जो कुछ शब्द दिए हैं इनके अलावा आप कुछ और शब्द लोगे और उसमें से आपको प्रत्यय अलग करके लिखना होगा, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखोगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है मतलब एग्जाम में कोई परेशानी होगी, जब आपके टेस्ट होते हैं ना तो उसमें मुश्किल नहीं आएगी, तो आपको बहुत आसान लगेंगे, इस तरह से आप याद कर लोगे, ठीक है। चलो।